चलिए बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 की सारंगी की कार्यपुस्तिका पाठ 14 नन्हा पौधा नामक पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। पढ़ें। नन्हा, निंद्रा, बूंदे, शक्ति, अंतर, अनोखी, गहराई, खोलकर, अलसाई, अंगड़ाई। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चित्र देख के उनके भागों के नाम लिखना है। यहाँ देखिए, पत्ती लिख देंगे, जड़, तना है, और ये रंग बिरंगे यानी लाल रंग के फल हैं, जिसको देख के अपनी कार्यपुस्तिका में लिख लीजिए बच्चों। दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और हाँ या नहीं लगाकर वाक्य पूरा करें, बनाएं। क्या इसमें फूल होंगे? तो इसमें हमें हाँ या नहीं लगाकर वाक्य बनाना है। इसमें फूल नहीं होंगे। क्या यह छोटा ही रहेगा? यह छोटा नहीं रहेगा। क्या यह पेड़ है? हाँ, ये पेड़ है। क्या इसकी जड़ गहरी है? हाँ, इसकी जड़ गहरी है। दो में मैंने हाँ और दो में ना लगाकर वाक्य बनाया। दिए गए शब्दों के 2-3 वाक्य बनाकर लिखें। माली, पौधा, बगीचा, बीज, मिट्टी। ये पांचों शब्द को हमको मिलाकर 2 या 3 वाक्य बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। बगीचे में माली ने मिट्टी के बीज बोए। कुछ दिनों के बाद वह बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। ठीक है, इसको देख के बच्चों अपने कार्यपुस्तिका में लिख लीजिए। आओ इन पर बातें करें। त्याग, संसार, अद्भुत, आलस्य। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चे और बीज के बातचीत को पढ़ें और आगे बढ़ाएं। देखिए, कुछ बातचीत तो दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। बच्चा, तुम किसके बीज हो? बच्चा पूछता है, तुम किसके बीज हो? बीज बोलता है, मैं तो टमाटर का बीज हूँ। फिर बच्चा बोलता है, क्या तुम मुझसे भी लंबे होगे? बीज कहता है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं होता हूँ। बच्चा बोलता है, तो तुम मेरे बराबर होगे। इसको आप देख के अपनी कार्यपुस्तिका में लिख लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं। सोच कर लिखिए। संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। रोहन, मोहन, सोहन, रीना, रानी, सोनी, जो आपके दोस्त के नाम होंगे। ठीक है, कक्षा, कक्ष की वस्तुओं के नाम। सबके क्लास में चॉक, डस्टर, बोर्ड तो होते ही हैं। इसके अलावा आप मेज भी लिख सकते हैं, कॉपी और पुस्तक भी लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम लिखिए। वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज आप ये लिख सकते हैं। आप देख के लिख लीजिए अपने कार्यपुस्तिका में बच्चों। ग्रीड से अनाजों के नाम खोजकर गोला लगाए और किन्हीं 2 शब्दों के वाक्य बनाएं। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं चना, राजमा, मकई, धान, अरहर। अरहर अरहर नीचे तक होगा, देखिए बच्चों यहाँ तक अरहर। ठीक है, चावल, मटर, बाजरा, ये सब क्या है? अनाज है। अब हम 2 अनाजों के वाक्य प्रयोग करेंगे। मटर, मुझे चूड़ा मटर खाना बहुत पसंद है। चावल, उसने बाजार से चावल खरीदा। ठीक है, आगे चलते हैं दिवस 3 की ओर। इसे भी पढ़े। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। छमछम करती बारिश आई, गीले हुए खेत खलिहान। थोड़ी धूप खाकर सूरज की, हरे हो गए खेत खलिहान। गेहूँ उगा और उगा जो, उग गई मूली गाजर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कविता को पूरा करते हैं। भीनी खुशबू लिए धनिया उगा, उग गए आलू और टमाटर। चलो ले आए खेतों से हरी सब्जियां भर भर कर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर नीचे देखेंगे।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। खेत खलिहान कैसे गीले हो गए हैं? बारिश से। खेत में क्या क्या उगा? गेहूँ, जौ, मूली, गाजर, आलू, टमाटर। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? बारिश। अगर धूप न हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे और इंसान मर जाएंगे। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सोच कर लिखिए आप क्या करते हैं जब बारिश होती है? कागज़ के नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। जब गुस्सा आता है तो रोते हैं और चिल्लाते हैं। जब खुश होते हैं तो खुशी के मारे क्या करते हैं? कूदने लगते हैं। कूदने लगते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी कार्य पुस्तिका में इसको आप देख के तुरंत लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अब हम लोग आगे के देखते हैं। पाठ 15 किसान दिवस 4। ठीक, देखते हैं। आओ इस पर बात करें। भीनी, खुशबू, ठिठुरन, खलिहान। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। उग गए आलू और टमाटर, हरी सब्जी भर भर कर छम 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 करती बारिश आई। भीनी खुशबू लिए धनिया उगा। आगे देखते हैं हम लोग। सोच कर लिखे इनसे क्या क्या बनता है। गन्ना से क्या बनता है बच्चों? गुड़, चीनी, सिरका। चावल से क्या बन सकता है? खीर, खिचड़ी और पुलाव। गेहूं से क्या बनाती हैं तुम्हारी मम्मी? रोटी, डबल रोटी, पराठा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखें बच्चों। चित्र देखकर उनके बारे में हमें लिखना है। देखो बच्चों, इस चित्र में बच्चे ताजमहल देखने गए हैं। देखिए ताजमहल है। बच्चे ताजमहल के आगे बैठकर क्या कर रहे हैं? देखो, एक बच्चा फ़ोटो खींच रहा है और सब खिंचवा रहे हैं, बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पाठ 14 दिवस 5 देखते हैं। पाठ 14 15 दिवस 5। ननकू एक किसान था। वह बहुत मेहनत से फसल उगाता था। जानवर फसल को बर्बाद कर देते थे। ननकू बहुत परेशान हो गया। उसने पुराने मटके और खरपतवार से पुतला बनाया। पुतले को खेत में लगा दिया। पुतले को देखकर जानवरों ने खेत में आना छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बहुत मेहनत से फसल कौन लगाता था? ननकू। पुतला किस चीज़ से बनाया गया? पुराने मटके और खरपतवार से। जानवर खेत में फसल बर्बाद ना करे इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? खेत के चारों ओर कटीला तार लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। एक दिन समीरा बगीचे में खेल रही थी। उसने वहाँ रंग बिरंगे तितलियाँ देखी। कुछ तितलियों के पंख सफ़ेद और काले थे, कुछ के पंख इंद्रधनुष के रंगों से सजे थे। वह सोचने लगी, तितलियाँ इतनी रंग बिरंगी क्यों होती हैं बच्चों? तो चलिए उससे संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। समीरा कहाँ खेल रही थी? बगीचे में। बगीचे में उसने क्या देखा? रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। तितलियाँ इतनी रंग बिरंगी क्यों हैं? क्योंकि ईश्वर ने उन्हें रंग बिरंगा बनाया। इसी के साथ साथ आपका ये अभ्यास समाप्त रहा बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वॉच एंड लर्न मेरे चैनल का नाम है, तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।